हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस ग्रामर सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर्स। ग्रामर के वो छोटे छोटे और बड़े बड़े रूल्स हम यहाँ पर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, अपनी डायरी नोटबुक पेन उठाइए, पानी की बोतल पास में रखिए। मैं कुछ एरर आपके साथ डिस्कस करूंगा और कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में उस रूल के प्रति, उस सेंटेंस के लिए, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचने की और आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। चलिए तैयार हो जाइए, कम ऑन। और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। मैं पढ़ देता हूं इसे। इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे, नो एरर। क्या इस सेंटेंस में नो एरर यानी कि कोई एरर नहीं है? अगर कोई एरर नहीं है तो ये होता, बट मेरा दिल कह रहा है एरर तो है। क्या आप पहचान चुके हैं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। देख लिया? हाय साहब, कुछ लोग बड़े दूरदर्शी हैं, वो इसका नहीं इसका और इसका भी देख चुके हैं आंसर अभी तक। चौकन्ने हो जाइए, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। तो चलिए बताते हैं आपको। इन हिज ओल्ड एज, उसकी ओल्ड एज में अ पर्सन इज लाइकली टू गेट, एक पर्सन की उम्मीद होती है कि वो गेट मोर वीक डे बाय डे। देखिए यहां जो एक एरर आ रही है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एडजेक्टिव की एरर आ रही है। क्या एरर पार्ट है? ये वाला सी पार्ट। क्या एरर है? देखिए, मोर वीक इज रॉन्ग इंग्लिश, ये होना चाहिए वीकर। क्यों भाई? जिन एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं उनके साथ मोर नहीं लगता। जैसे कि मैं अगर आपको यह कहूं कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये हैं गुड की 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। बट अगर आप ऐसे यूज करेंगे जी मोर गुड, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? बेटर होना चाहिए। गुड, बेटर, बेस्ट। मोर गुड या मोर बेटर नहीं होता, ठीक है, और मोस्ट बेस्ट भी नहीं होता। तो वही काम हम यहां कर रहे हैं। वीक की डिग्री होती है वीक, वीकर, वीकेस्ट। तो मोर वीक नहीं होगा, इसलिए इस पार्ट में, सी पार्ट में एरर थी। और एरर क्या है जी? मोर वीक की जगह हमें करना होगा वीकर। गॉट इट? कोई डाउट होगा जरूर पूछेंगे। ये मिक्स्ड एरर्स हैं, हम इसमें पहले पता लगा रहे हैं कौन से पार्ट में एरर है और फिर क्या एरर है, और वो कौन से टॉपिक से हैं वो ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बट फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट, क्या बोलते हैं? क्या इसमें नो एरर है? देखिए मैं आपको जो सेंटेंसेस दूंगा कुछ कुछ में नो एरर भी होंगी, बट क्या इसमें नो एरर है या कोई एरर है? क्या नाउन की एरर है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ओह प्रेपोजिशन? कौन सी भाई? बता दें? चलिए बता दें। यहां पर एरर है आर्टिकल की, AND। तो यहां पर दैट से पहले लग जाएगा द। स्पेसिफाई कर दिया इसलिए लगा दिया द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। ठीक है, फाइन। वैसे लाइफ और डेथ से पहले आर्टिकल लगता नहीं है, बट स्पेसिफाई करते हैं तो लगता है। ये एरर थी इसमें। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन, बताइए जी। ही फेल हैवीली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन, नो एरर। क्या बोलते हैं? पढ़िए पढ़िए, आराम से पढ़िए। कोई एरर है? जल्दबाजी नहीं, परंतु थोड़ा जल्दी जल्दी तो बताना होगा। तो एरर यहां पर है जी, फिर आर्टिकल की। बताओ, AND कहीं से हटाना है या कहीं पे लगाना है? जी हां, यहां पर ए लग जाएगा। अ ग्रेट पेन, सी पार्ट में एरर है। ही फेल हैवीली, बहुत गंदे तरीके से गिरा, एंड दिस कॉज्ड हिम, इससे उसे लगी क्या? अ ग्रेट पेन, उसे बहुत पीड़ा हुई। अ ग्रेट पेन। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनसे पहले ए लगता है, तो पेन से पहले भी अ ग्रेट पेन। गॉट इट? नाउ ये थे क्वेश्चन नंबर 3 तक, और अब आते हैं 4 पे। ध्यान दीजिए, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। When I met him the couple of days back, he was writing a new book, no error. पता लग रहा है कुछ? नो एरर होगी क्या? नहीं, नो एरर नहीं है, नो एरर नहीं है, एरर तो है। बताइए क्या?
देखिए बता देते हैं, इस बार एरर ए पार्ट में नहीं है। व्हेन आई मेट हिम बी पार्ट में एरर है। क्या? फिर आर्टिकल, भाई साहब 3 आर्टिकल की एरर आ गई आज, मस्त है। तो यहां पर हो जाएगा अ कपल ऑफ डेज बैक। देखिए कपल ऑफ डेज का मीनिंग 2 दिन नहीं होता, कई दिन होता है। कपल ऑफ टाइम्स का मीनिंग होता है कई बार। कुछ लोग कहते हैं कपल का मीनिंग जोड़ा होता है, तो कपल ऑफ डेज 2 दिन ही होगा। जी नहीं, अ कपल ऑफ डेज बैक, ये होगी हमारी एरर। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ए एन दी को मजाक में ना लें, ये आर्टिकल एरर है, ये बहुत तंग करती है एग्जाम में। बच्चा सोच भी नहीं पाता कि ए लगना था, बस एन, ओहो दा लगना था, और एरर 2 नंबर गए, उल्टा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। चलिए जी 5 नंबर पे आते हैं, ध्यान दीजिए। देयर इज नो पोएट्रीज इन माई बुक, नो एरर। क्या आप पहचान पा रहे हैं एरर पार्ट? क्या पहचान पा रहे हैं? कमान 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 जी, आई गॉट इट। नाउन की एरर है, बी पार्ट में एरर है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो पोएट्रीज तो होता ही नहीं जी, पोएट्री होगा POETRY, पोएट्री। पोएट्री का मीनिंग होता है कविताओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएम जो होता है वो काउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल हो सकता है। जो पोएट्री है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता, तो पोएट्री से इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, तो इट शुड बी पोएट्री। फाइन, हमने आर्टिकल की एरर देखी है, हमने नाउन की एरर देखी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लिए घूम रहा है। कम ऑन। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। बड़ा अंधेरा था, वो जो विजिटर था, नया नया अभी होटल में या रूम में आया था, उसे बड़ी मुश्किल हो रही थी स्विच ढूंढने में। अरे भैया लाइट कहाँ है, कोई बताएगा क्या भाई, लाइट कहाँ से जलेगी? ये है इस क्वेश्चन का, सेंटेंस का मीनिंग। बताइए जी एरर कहाँ है, या है भी या नहीं भी? मैंने कहा था कुछ नो एरर वाला भी दूंगा, तो इसमें नो एरर नहीं है, एरर तो है। पता लगाइए, कम ऑन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बता देते हैं आपको। आपने बहुत दिमाग लगा लिया है, किसी किसी ने तो पता भी लगा लिया है। तो हम करेंगे जी, ए पार्ट में एरर है। क्या करेंगे? शुरुआत में बीइंग से पहले लग जाएगा इट। इट बीइंग वेरी डार्क। यह एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? आज रविवार है, आज रविवार है। कम ऑन बताइए, आज रविवार है। टुडे इज संडे। जिन लोगों ने सोचा है वो लोग बिल्कुल गलत हैं, टुडे संडे नहीं होता। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं रविवार है, क्या तरीका है, क्या डे है? रविवार है, टुडे तो बोला ही नहीं, तो क्या बोलोगे? इज संडे? जी नहीं, हम बोलेंगे जब भी डे या नाइट की या इवनिंग की बात होगी तो इट से शुरू करेंगे। इट इज संडे टुडे, ये होगा सही आंसर। इसका मतलब ये हुआ, नाइट की, डे की या इवनिंग की बात करें तो इट से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर। अब यहां की बात करें जी, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था ही नहीं यहां पर, और बीइंग वेरी डार्क यानी कि अंधेरे वाली जगह, बीइंग वेरी डार्क, तो हमें क्या करना पड़ा? हमें यहां पर इट से शुरुआत करनी पड़ी, हमें यहां सब्जेक्ट चाहिए था, तो हमने प्रोनाउन इट को यहां पर यूज किया। ये एरर थी यहां पर। गॉट इट? फिर भी कोई डाउट है कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। 7th, नेहा सेज, बहुत इजी है पर दिमाग लगाइएगा। नेहा सेज शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। भाई टाइम दिया हुआ है फिक्स, तो सिंस तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। आप देखिए नो एरर है क्या? पता लगाइए, पता लगाइए, कम ऑन। अच्छा, एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, यहां पर दैट आएगा, ये एरर नहीं है मगर। अब आप ये मत कहना सेज के बाद दैट आएगा, मैंने लगा दिया, अब एरर कुछ हो रहा है। कम ऑन, पता लगाइए। तो पता लग रहा है क्या? देखिए जब टाइम के साथ सिंस या फोर आता है
तो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो यहां पर ये इस गलत है, शी हो जाएगा हैज बीन। शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। ये है एरर। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू, पर मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। जी नहीं, हो जाएगी आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। ओके, नेहा या शी यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने हैज लगाया है, आई वी या यू होते तो हैव लगा देते। ओके, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ध्यान दीजिए, वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। कम ऑन, पता लगाइए। कैन यू फाइंड आउट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ तो मैंने आगे के लिए रखे हैं, अभी आपको टफ क्वेश्चन भी देंगे। तो जी पता लगाइए, ए पार्ट में एरर है, बी में, सी में, या नो एरर? नो एरर नहीं है, इसमें भी एरर तो है। क्या? देखिए, वी गेट एक्सीलेंट, ये बी पार्ट में एरर है। फर्नीचर जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अभी अभी मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल, जैसे पोएट्री वर्ड आया था, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। तो क्या कर देंगे जी? फर्नीचर, फर्नीचर हो जाएगा। ये एस यहां पर गलत लगा हुआ है। टेबल का प्लूरल टेबल्स हो सकता है, चेयर का चेयर्स हो सकता है, ठीक है, परंतु फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, क्योंकि फर्नीचर ये सभी है, टेबल चेयर मिला के फर्नीचर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पता लगाइए गाइस। वी शुड कॉल अ पोर्टर, पोर्टर होता है कुली, एज द लगेज, ये एज का मीनिंग है क्योंकि, यहां पर क्योंकि। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे एज क्यों लगाया, बिकॉज भी तो लगा सकते थे। बिकॉज और एज में एक डिफरेंस होता है, इसे मैं एक वीडियो बनाई है, वो जरूर देखिएगा। बिकॉज और एज में और सिंस में क्या डिफरेंस है, तीनों का मीनिंग है क्योंकि, इनके यूज में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर हमारा एक टॉपिक है, उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। ढूंढ लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, ग्रामर वाले पार्ट में मिल जाएगा आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। वी शुड कॉल अ पोर्टर एज, क्योंकि द लगेजेस आर हैवी, नो एरर। तो क्या बोलते हैं? नो एरर है क्या? मैं आपको फिर बता रहा हूं, नो एरर नहीं है, यहां पर एरर है। कौन सी यार? एक ही सेशन के अंदर हमारी तीसरी सेम एरर आ रही है, ये है अनकाउंटेबल नाउन की। क्या? लगेजेस का प्लूरल नहीं होता, एस हट जाएगा और इसके साथ आर भी नहीं आएगा, इज आएगा। वी शुड कॉल अ पोर्टर एज द लगेज इज हैवी, क्योंकि जो हमारा लगेज है, जो सामान है हमारे पास, बैग वैग, वो बड़े हैवी है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? हमें कुली को बुलाना चाहिए। गॉट इट? कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं आप। नाउ नंबर 10, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पता लगाइए एरर पार्ट कहां है। माई फादर हैज रिटर्न बैक टू चेन्नई यस्टरडे। भाई शायद नो एरर तो नहीं है। अगर आपने आंसर पता लगा लिया है कि किस पार्ट में एरर है, तो अधूरा नहीं, मुझे पूरा आंसर बताइए। एरर कैसे करेक्ट करेंगे? यहां पर माई फादर हैज रिटर्न बैक, एरर यहां है। बी पार्ट में एरर है, परंतु क्या? अच्छा, बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि भाई रिटर्न बैक सुपरफ्लुअस हो रहा है, रिटर्न के साथ बैक की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या हमारा आंसर सही हो जाएगा? जी नहीं, ये तो सही है, इसके अलावा कुछ और करेक्शन भी करनी होगी। क्या? हैज को भी हटाना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों हटाएं? पूरा सेंटेंस पढ़िए, जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं भाई साहब? माई फादर हैज रिटर्न टू चेन्नई यस्टरडे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं टेंसेस में जिनके कीवर्ड्स हमें दिए होते हैं, तो यस्टरडे का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में ना होकर पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माई फादर रिटर्न टू चेन्नई यस्टरडे। फाइन। जैसे मैं ये कहूं कि आई हैड गॉन टू आगरा लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते आगरा गया था। तो क्या ये सही है? जी नहीं,
हैड गॉन नहीं होना चाहिए इसकी जगह, क्योंकि लास्ट वीक एक कीवर्ड है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, तो हमें क्या करना होगा, वेंट हो जाएगा। ओके, तो यहां हम कर रहे थे ये एरर। आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन है जरूर पूछिएगा, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप पूछ सकते हैं, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके लिए हमारी वीडियो तैयार है, उस सेशन को जरूर अटेंड करेंगे कि एज, सिंस और बिकॉज में क्या डिफरेंस होता है। फाइन। और अगर आप कुछ टॉपिक में कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमें कमेंट में पूछिए ना, हम उसके ऊपर नया टॉपिक बना के और कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल डाल के आपको समझाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, बस वेट कर रहे हैं आपकी रिप्लाई की। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।